करेंगे विराट कोहली की ये वाली फोटो और इसे हम ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड टेक्निक के साथ। ना ही कोई पेंसिल मेजरमेंट्स, ना ही लूमिस मेथड, फुली फ्री हैंड। फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए जो सबसे जरूरी स्किल्स होती हैं वो है ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन। अच्छी ऑब्जर्वेशन से ही आप रेफरेंस फोटो में प्रोपोर्शंस, शेप्स, पर्सपेक्टिव, इन सारी चीज़ों को सही से समझ पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट उससे पहले एक छोटी सी और बात, कुछ दोस्त कभी कभी काफ़ी रूडली बोलते हैं कि मैं ग्रिड मेथड क्यों यूज़ करता हूँ, फ्री हैंड क्यों नहीं ड्रॉ करता। एक्चुअली 3-4 साल पहले मैं भी फ्री हैंड टेक्निक के साथ ही पोर्ट्रेट ड्राइंग्स बनाता था, बट मैंने छोड़ दिया। क्यों? इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो कर पाया और जिसकी वजह से मुझे आज तक कमीशन ड्राइंग के लिए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। बट इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो अगर आपको वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी, इसमें से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हो सके तो कॉमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाना। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करके पूरे फेस की एक ओवरऑल शेप ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले ही आईज या फिर नोज ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं कर दूंगा। सबसे पहले मैं इस फेस को एक बॉक्स की तरह इमेजिन करके इसमें पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करूंगा। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव का क्या काम? तो पर्सपेक्टिव की हेल्प से हम पूरे हेड और फेस का जो स्ट्रक्चर है उसके एंगल को समझ सकते हैं। उसके बाद आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, मतलब बाकी सारे पार्ट्स की सही पोजीशन और एंगल्स को समझ सकते हैं। और इस बॉक्स की तरह इन सारी चीज़ों को मैं अपने मन में ही इमेजिन करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेफरेंस फोटो पे इस तरह से कोई भी बॉक्स ड्रॉ नहीं किया है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। पर्सपेक्टिव को और भी अच्छे से समझने के लिए आप रेगुलरली स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज स्टिल लाइफ में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फेस की एक ओवरऑल शेप को ड्रॉ करने के बाद बारी आती है सबसे जरूरी चीज की, जो है प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस का आसान भाषा में मतलब होता है कि किसी एक जगह में कौन सी चीज का साइज कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है और उसी के कंपैरिजन में दूसरी चीजों का साइज कितना बड़ा या फिर कितना छोटा होगा। आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ फेस में कितना कुछ है, आईज हैं, नोज है, लिप्स हैं, आईब्रोज हैं, फोरहेड है, बियर्ड है, मतलब सब कुछ है। तो अगर हम अपनी ड्राइंग में आईज को फोटो के हिसाब से छोटी बना दें और फोटो में लिप्स का जो साइज है उससे बड़े लिप्स अपनी ड्राइंग में बना दें, फोरहेड के लिए बहुत ही कम जगह छोड़ें, तो इस सब के बाद ये ड्राइंग में जो फेस बनेगा वो कोहली का नहीं बनेगा, मतलब वो कुछ और ही बन जाएगा। तो इसके लिए हमें हर एक चीज को सही प्रोपोर्शन में ही ड्रॉ करना होगा, तभी ये कोहली का फेस लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पर्सपेक्टिव को समझ के आईज को बनाने के लिए ये एक लाइन लगा लूंगा। इसका एंगल भी आप देख सकते हो कि मैंने रेफरेंस फोटो के हिसाब से ही बनाया है। उसके बाद मैं बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा कि आंखों ने कितनी जगह कवर की हुई है और नोज ने कितनी, और इनको मैं आपस में रिलेट करके और कंपेयर करके भी अंदाज़ा लगाता रहूँगा कि इनका साइज़ क्या होना चाहिए। जैसे कि एक आंख का जो साइज़ है, नोज़ उस साइज़ से बड़ा है या छोटा, नोज़ की लंबाई उससे बड़ी है या छोटी, या फिर नोस्ट्रिल कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, या फिर आइज़ के साइड में चीक्स ने कितनी जगह कवर की हुई है, हेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, नोज और लिप्स के बीच में जो स्पेस है वो आई के साइज से बड़ी है या छोटी है। इस तरह से सारी चीज़ों के साइज को आपस में रिलेट करके और कंपेयर करके मैं अपने मन में ही अंदाज़ा लगाता रहूँगा कि मुझे कौन सी चीज़ को कितना बड़ा या कितना छोटा ड्रॉ करना चाहिए। तो अब इस चीज़ को मैं आपको अपनी ड्राइंग में अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आईज के साइज़ का अंदाज़ा लगा के आईब्रोज को ड्रॉ कर रहा हूँ और आईब्रोज के एंगल को भी मैंने रेफरेंस फोटो के हिसाब से ही बनाया है। उसके बाद मैं नोज के एंगल के लिए एक लाइन बना रहा हूँ। फिर मैं रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके और नोज की लेंथ का अंदाज़ा मैं इसे आईज के साइज से रिलेट करके या फिर कंपेयर करके लगाऊंगा, इस तरह से कि नोज की जो लेंथ है वो आई के साइज से बड़ी है या छोटी है या फिर उसके बराबर ही है। उसके बाद मैं इसी तरह से अपने मन में ही सारी चीज़ों के साइज़ को आपस में रिलेट करके और कंपेयर करके
बियर्ड और मस्टैचेस की आउटलाइन को भी ड्रॉ कर लूंगा। और आपको ध्यान रखना है कि मैं अभी जस्ट रफ आउटलाइंस को ही ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं डिटेल्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा। मैं एक ओवरऑल शेप बना रहा हूँ जो कि विराट के हेड और फेस से मैच करे। और यहाँ पे कान आंखों के लेवल से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। और नीचे नोज के लेवल से ये थोड़ा नीचे तक आ रहा है, तो हम इसे यहाँ तक बनाएंगे। आप देख सकते हो कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर ली है जो विराट के फेस से काफी मैच हो रही है। अब हम इसमें डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हम रेफरेंस फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करते रहेंगे और अपनी ड्राइंग में हर एक पार्ट को डिफाइन करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे कि आई के ऊपर ये जो स्किन फोल्ड होने की वजह से एक लाइन बनी हुई है, वो आईब्रो से कितनी नीचे है और कितनी लॉन्ग है, और फिर आंख उससे कितनी नीचे है। इस तरह से हर एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से रिलेट करेंगे और फिर उनमें जो आपस में दूरी है, आपस में जो स्पेस है, जो एंगल्स हैं, उनको ध्यान में रख के हम अपनी ड्राइंग में भी वैसे ही लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और इस ड्राइंग में मैंने कोई भी पेंसिल मेजरमेंट यूज़ नहीं किया है, मैं सीधे ही पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने भी 3-4 साल बाद फ्री हैंड ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, तो अभी मुझे भी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अब इस तरफ वाली आंख को ड्रॉ करने से पहले भी हम रेफरेंस फ़ोटो में वही बातें चेक करेंगे कि ऊपर वाली लाइन आईब्रो से कितनी नीचे है, आंख उससे कितनी नीचे है, और आंख नोज से कितनी दूर से स्टार्ट हो रही है। और आउटलाइंस ड्रॉ करते करते ही मेरी वही पुरानी आदत की वजह से मैं इसमें क्रॉस हैचिंग के साथ थोड़ी थोड़ी शेडिंग करके शैडोज़ को ऐड कर रहा हूँ और उससे डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ। डेप्थ के बारे में अगर आप एक अलग से वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना। उसके बाद नोज़ और लिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका अंदाज़ा लगाएंगे और फिर मूंछों को थोड़ा ड्रॉ करेंगे। अभी भी मैं बहुत रफली ही इन शेप्स को डिफाइन कर रहा हूँ, फुल डिटेल्स को मैं शेडिंग के साथ इसमें क्रिएट करूँगा। उसके बाद इस तरह से लिप्स की लेंथ का अंदाज़ा लगाएंगे कि राइट साइड पे ये नोस्ट्रिल से कितना। तरह से मैं लिप्स को ड्रॉ कर दूंगा। फोटो में लिप्स पे जो शैडोज़ हैं मैं उनको भी साथ ही ड्रॉ कर रहा हूँ। आप शैडोज़ के लिए भी मार्क्स आउटलाइन के टाइम ही लगा सकते हो, तो इससे हमें शेडिंग के टाइम पे आसानी रहती है। इसके बाद मैं बियर्ड के पार्ट को थोड़ा डिफाइन करूँगा और हैचिंग के साथ मैं इसमें थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर दूंगा इस तरह से। और इस तरह से फ्री हैंड ड्राइंग करते टाइम हमें बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहना चाहिए, बिकॉज ब्रेक के बाद जब हम दोबारा से फ्रेश माइंड के साथ ड्राइंग को देखते हैं और थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें आसानी से नोटिस हो जाता है अगर कहीं पे भी करेक्शन की ज़रूरत होती है तो। जैसे कि यहाँ मुझे ईयर का पार्ट थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो अब मैं ऐसे करेक्शन करके दोबारा से ड्रॉ करूँगा। मैंने इस ड्राइंग को काफ़ी जल्दी में ड्रॉ किया है बिकॉज मैं वीडियो की लेंथ को छोटा रखना चाहता था, बट मैं अभी भी आधा घंटा या फिर घंटा रेफरेंस फोटो को और भी अच्छे से ऑब्जर्व करके अपनी इस ड्राइंग में करेक्शंस करके इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिकॉज फ्री हैंड ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट्स की हमेशा गुंजाइश रहती है। इसका रीज़न ये है कि फ्री हैंड ड्राइंग में 100% एक्यूरेसी कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल भी होगी तो वो भी उनके लिए होगी जिन्होंने 5-10 साल अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और यही वो रीज़न है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ग्रिड मेथड यूज़ करना क्यों स्टार्ट किया था। एक्चुअली उस टाइम मेरे पास पोर्ट्रेट ड्राइंग्स के लिए काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने लगे थे और मैं 70-80% एक्यूरेसी के साथ तो क्लाइंट्स को ड्राइंग बना के नहीं देना चाहता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ड्राइंग फ़ोटो के साथ सिर्फ 70-80% ही मैच हो रही है, वहीं पे मैं ग्रिड मेथड के साथ 90% या फिर उससे भी ऊपर ड्राइंग को फोटो के साथ मैच कर लेता था। और इसी एक्यूरेसी की वजह से ही लोगों को मेरी ड्राइंग्स ज़्यादा पसंद आने लगी, लोगों ने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया और मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो कर पाया। और उसी की वजह से मुझे कमीशन ड्राइंग्स के लिए और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे जो कि मुझे अभी तक मिलते हैं। और अगर आप भी अपनी ड्राइंग की आउटलाइन में एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर लेते हो
तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके लिए भी हेल्पफुल हो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा कमीशन ड्राइंग्स के ऑर्डर्स पाने के लिए। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रिड मेथड बेटर है। मैं ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग करना चाहते हो तो आपको 80% एक्यूरेसी लाने के लिए भी एटलीस्ट 4-5 साल रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बस एक वीडियो देख के ही एक्यूरेटली फ्री हैंड ड्राइंग बनाना सीख जाओगे। बट प्रैक्टिस कैसे करनी है और वो भी सही तरीके से कैसे करनी है वो आप इस एक वीडियो से सीख सकते हो। तो आई होप आपने हमेशा की तरह इस वीडियो से भी ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैंने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। हाँ, अगर कोई सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। I had multiple choices for English tests. I had a deadline approaching. It